हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट वीबीआई है। 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट वीबीआई है। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और देखिए आप लोग क्या करना है कि एक पेन एक कॉपी लेकर बैठना है और 50 क्वेश्चन में कितना सही आपको हो रहा है हमारे साथ में आप बनाइए, और कितना सही हो रहा है आप कमेंट करके हमको बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एक नंबर देखते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया हुआ क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहा है, मतलब डी बाई डी एक्स लगा दिया, इसका मतलब कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्या होता है बाबू, 1/x होता है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला ही है, आप लोग को याद रखना है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्या कह रहा है कि साइन और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। क्या होता है बाबू, पाई/2 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन दिया गया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन। देखिए आप पूछ रहे, आप देखिए क्या बन गया कि साइन पाई/2, साइन पाई/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। अरे कैसे, देखिए साइन तो साइन है, और देखिए पाई का मान 180 होता है, बट्टा में क्या 2 है। अब ध्यान दीजिए 2 से हम लोग भाग करेंगे तो 90 आएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है बउआ, 1 होता है। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, साइन पाई/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन ए हम लोग को डी में दिया था, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा ये। देखिए क्या कर रहा है कि 2 इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 4 दिया गया, तो क्या करना है बुआ, इसमें क्या करना है, गुना कर देना है। ये सब एलिमेंट में क्या करना है, गुना कर देना है। इसमें क्या करना है, गुना कर देना है। अब देखिए गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 2 आएगा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और क्या 2 में 4 से गुना करेंगे क्या 8 आएगा। देखिए यही हम लोग का मैट्रिक्स बन रहा है। अब ध्यान देखिए ये क्या ऑप्शन कहाँ दिया गया है, देखिए तो ऑप्शन क्या गया कि 2 4 6 8, 2 4 6 8। देखिए 2 4 6 8 ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया था, डी इज द राइट आंसर। देखिए ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बिहार बोर्ड में। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए उसी प्रकार से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया। इधर क्वेश्चन तो बार बार आपको रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, देखिए ए क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, उसके पावर में क्या एक्स दिया गया, मतलब वेरिएबल दिया गया है। तो देखिए कांस्टेंट के पावर में कभी भी वेरिएबल देगा तो इसका फॉर्मूला ही होता है। देखिए ए के पावर एक्स का ही फॉर्मूला होता है कि ए के पावर एक्स और क्या लॉग ए होता है, लॉग ए होता है। अब देखिए तो ऑप्शन ये कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिख रहा है। ये देखिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर भी आप ई भी दे सकता है, समझे, बेस में। तो नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इतना ही मारेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल dx, मतलब dx को होल dx मतलब x के रिस्पेक्ट में पूछा गया। तो कुछ नहीं करना, इसको क्या करना, वो अलग अलग कर दीजिए, तो x dx हो जाएगा, फिर प्लस 2 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dx आएगा। अब देखिए x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 होता है, फिर प्लस 2 का 2 लिखेंगे, और dx का होता है बाबू x प्लस क्या c होता है। तो देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में देख रहा था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बुआ। अब देखिए बुआ यहाँ पे क्या है कि सी दिया हुआ है, यहाँ के दिया गया है, तो इससे मतलब नहीं। देखिए यहाँ पर के लिखिए, कांस्टेंट टर्म होता है, के लिखिए या सी लिखिए, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो नहीं कि यहाँ पर के है तो यहाँ सी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो भी आंसर में दिया रहेगा वही हम लोग मारेंगे। यहाँ के लिख देंगे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए ये तो क्वेश्चन आपको फॉर्मूला ही पूछा गया है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि कॉट इनवर्स 1/x, देखिए कॉट इनवर्स 1/x होगा तो क्या होगा, tan इनवर्स x होता है। क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो देखिए तो कहाँ ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए 7 नंबर मैट्रिक्स का जोड़ पूछ दिया गया है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मैट्रिक्स 1 0 0 1 और फिर प्लस 0 1 0 1 पूछा गया है। तो क्या करना है, सामने सामने वाले से जोड़ना है। क्या करना है, वो सामने सामने वाले से जोड़ना है, सामने सामने वाले से जोड़ना है। देखिए अब एक में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा,
फिर जीरो में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक आ जाएगा। जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा। देखिए 1 1 हो जा रहा है, तो 1 1 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में देगा, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे और m इंटू एन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, m बराबर n होता है। क्या होता है बाबू, m बराबर n होता है, याद रखिएगा। तो क्या ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा। डी बाई डी एक्स सेक एक्स कह रहा है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताना है, तो सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू क्या होता है, tan एक्स होता है बाबू। क्या होता है, tan एक्स होता है। तो ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू और 4x, मतलब क्या कर रहा है, डिफ्रेंसिएशन पूछा है 3 बार, मतलब डी के पावर 3 है तो मतलब 3 बार डिफ्रेंसिएशन एक्स के पावर को 4 करना है। देखिए फर्स्ट बार हम लोग डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x क्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड, फिर इस बार एक बार और करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, इसमें गुना 4 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार और करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 12 गुना 24 और एक पावर घट जाएगा एक्स होगा, तो 24x दिख रहा है। तो कहां दिया, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स पूछ रहा है। 3 साइन इनवर्स इक्वल क्या पूछ रहा है, 3 साइन इनवर्स का फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है बउआ कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। यार ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, ये याद रखना बहुत जरूरी है बहुत। देखिए तो ऑप्शन ऐसा कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से है। देखिए क्या कर रहा है 12 में कि साइन इनवर्स 1/x कह रहा है। देखिए क्या पूछा गया है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है। देखिए साइन का उल्टा क्या, कोसेक होता है, तो कोसेक हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स x लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो, ये फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x होता है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, बी ऑप्शन हम लोग का बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला इंटीग्रेशन log 2x का हो रहा है, log 2। देखिए log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कांस्टेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। और किसका इंटीग्रेशन करना है, तो dx का करना है, तो dx का log 2 का तो log 2 ही होगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है बाबू, क्या होता है कि x प्लस सी होता है। अब देखिए क्या करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x log 2 प्लस सी भी लिख सकते हैं। देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, बोर्ड में। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला ही है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स का रहा है, कि मतलब पूछा जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। बाबू कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि मतलब tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 2 tan इनवर्स, मतलब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो ऑप्शन ए में दिया sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया sin इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया sin इनवर्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए डी में क्या दिया है, sin इनवर्स x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये चारों साइन में दिया गया। देखिए तो आपको पता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर, देखिए 3 फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का, 3 फॉर्मूला होता है। एक तो साइन में होता है, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए ये तो होता है साइन में होता है, एक कॉस में भी होता है, एक टेन में भी होता है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर एक होता है कि टेन में होता है बाबू, कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब एक होता है बुआ, क्या होता है, एक होता है कॉस में होता है। कॉस में होता है तो क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये देखिए ये तीनों फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। क्या है, ये तीनों फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को याद रखना हर हाल में जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या पूछा है कि 2 इनवर्स साइन में पूछा है, तो साइन में ही ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे m/n इज
स्क्यू सिमेट्रिक पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक पूछा जा रहा है। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक की ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है। क्या होता है? ये स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला होता है। देखिए तो कहां दिया गया है? तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। अच्छा ये पूछ देता कि सिर्फ सिमेट्रिक, ये स्क्यू हटा देता, सिर्फ पूछता कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा बाबू, सिमेट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाता? आपको ऑप्शन हम लोग का सी होता है, ए आई जे बराबर जे आई बराबर होता है। ठीक है, इसमें माइनस में लगता है, स्क्यू में माइनस लगता है, और सिर्फ सिमेट्रिक पूछा जाएगा तो उसमें माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग आप देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि द इंटीग्रेशन ऑफ द जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कहा जा रहा है बाबू कि जीरो का इंटीग्रेशन बताना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको लिख दिए जीरो और डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए जीरो का इंटीग्रेशन क्या करना है कि जीरो को सबसे पहले क्या करेंगे? बाहर करेंगे, तो क्या बचेगा हम लोग के पास? डी एक्स बचेगा। जीरो और देखिए एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि एक्स प्लस सी होता है, मतलब सी या के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए वो। अब देखिए जीरो में एक्स से गुना करेंगे, जीरो में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो, अब प्लस क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, सिर्फ के लिख सकते हैं। तो देखिए बउआ के ऑप्शन कहां दिया गया? तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखेंगे बउआ 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन 1 dx, देखिए 1 dx बोला तो 1 क्या है? कांस्टेंट, बाहर करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करना है? कि dx का। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ? x प्लस सी है, तो 1 को लिखेंगे इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा? सी होगा। एक में x से गुना करें तो x आएगा, प्लस सी का सी होगा, तो x प्लस सी। तो कहां दिया गया है? तो ऑप्शन हम लोग वो ए में दिया है। देखिए सी या के लिख सकते हैं, आप यहाँ के भी लिख सकते हैं, या यहाँ के या एस सी दोनों कोनों में कोई सभी लिख सकते हैं, के लिखे या सी लिखे, लेकिन वहां जो ऑप्शन में दिया गया वही लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? के में दिया है तो के में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कह रहा है द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड इज, क्या कर रहा है? पोजीशन वेक्टर करना है। क्या कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। देखिए ये सब तो प्लस में, एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, जेड भी एक्स, तो कुछ नहीं करना है इसमें, एक्स वाई सिर्फ जोड़ देना है। तो एक्स आई वेक्टर लिख देना है बउआ, फिर प्लस वाई जे वेक्टर लिख देना है, फिर प्लस क्या? जेड के वेक्टर लिख देना है। तो देखिए इस टाइप से आपको ऑप्शन कहां दिया गया है? तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बोला जा रहा है कि बउआ कि मॉडुलस पूछा जा रहा है 2y माइनस 3j प्लस के पूछा जा रहा है। इसका क्या मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब क्या करना है? इस सब का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए रूट अंडर तो रूट अंडर है, और देखिए दो, तो दो का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग? दो का स्क्वायर कर दीजिए, दो का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है? माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस, फिर क्या? 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है वो? 4 होता है, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस सबको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 10 हो गया, 4 14, रूट अंडर 14 हो जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन 14 कहां दिया गया है? तो ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा है? द सोल्यूशन ऑफ द डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई इज क्या हो जाएगा? देखिए आपको क्वेश्चन में कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है कि डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू एक्स बटा वाई पूछा जा रहा है। देखिए इसमें क्या, इधर वाई है तो वाई लगा देंगे, एक्स वाला एक्स कर लेंगे, इसको लिख देंगे कि वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। क्या करना हुआ? दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? y का वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, अब प्लस क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब देखिए क्या प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में इधर माइनस, तो वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ से दिया गया है? तो ऑप्शन हम लोग को कहाँ दिया गया? तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी, सेम क्वेश्चन है। देखिए उसमें क्या पूछा था आपको? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स एक्स बटा वाई। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करके बताइएगा कमेंट करके कि इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ये कमेंट करके बताना है आप लोग को। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान देना है। कहा जा रहा है कि 23 में कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 -4 -5 फ्रॉम द ओरिजिन पूछा जा रहा है। देखिए ओरिजिन मतलब क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से निर्देशांक जो निकालते हैं क्या क्या होता है? 0 0 होता है। तो ये क्या ओरिजिन बोला है? तो 0 0 मतलब क्या करना है कि दो पॉइंट बताना है, एगो क्या 0 है, एगो क्या है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, एगो क्या सब 0 है।
जैसे मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ए का मान आपको दिया गया है क्या, -3 और -4 और -5 दिया गया है, और बी का पॉइंट क्या ओरिजिन है तो 0 0 0 है, क्या है 0 0 है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है कि रूट अंडर, यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसी पर क्या करना है हम लोग को बैठा देना है, क्या करना है यही फॉर्मूला पर हम लोग को बैठा देना है, ठीक है। यही फॉर्मूला पर हम लोग को बैठा देना है और हम लोग को आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बैठाते हैं। ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे सबसे पहले तो रूट लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए x2 कितना है 0 है, तो क्या करेंगे 0, फिर क्या फॉर्मूला का माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या है x2 वाले y2 का मान कितना 0 है, तो 0 और फिर फॉर्मूला का माइनस, इसमें माइनस दिया तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस z2 माइनस z1 का z2 का मान कितना 0 और z1 का -5, तो माइनस माइनस क्या +5 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो इस सबको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, हम लोग सब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि आप लोग देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है कि 16 को, और देखिए 16 5 कितना होगा बाबू, 16 5 4 20 और 5 25, तो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50 √50। लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ 50 दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को रूट में ना 50 आ रहा है, ये नहीं होगा, याद रखना बाबू, ठीक है। अब 50 को हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ क्या करेंगे 25 गुने 2 लिख सकते हैं, 25 का तो स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है, और √2 का तो √2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे वो 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 0 से 3 और x dx का रहा है, इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है कि 0 से 3 लिमिट दिया गया है, 0 से 3 और x dx का रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बुआ, x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या था x² 2 होता है, और लिमिट आपको दिया गया है 0 से 3। इस लिमिट का मतलब क्या होता है बाबू, जहां x है ना वहां एक बार 3 रखना है, एक बार 0 रखना है। तो देखिए यहाँ पर रखिए x जगह पर 3, तो x जगह पर 3 तो स्क्वायर देंगे, फिर माइनस एक बार क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर, सब में बटा में 2 है, इसका भी बटा में 2 करेंगे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर 9/2, ये तो क्या 0 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ गया 9/2 आ गया। 9/2 देखिए कहाँ दिया गया ऑप्शन, तो ऑप्शन 9/2 ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर भी क्वेश्चन सेम है। क्या लिमिट पूछा जा रहा है कि a से b और x² dx। देखिए x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, याद रखिएगा x³ अब बाई 3 हो जाएगा, और लिमिट में आपको क्या है a से b है, इसका मतलब एक बार b क्या रखना है, x जब b रखना है एक बार a रखना है, तो क्या हो जाएगा bq/3 हो जाएगा, फिर माइनस aq बाई क्या 3 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को ए दिख रहा है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, देखिए 26 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 1 पूछा जा रहा है, 1/d/dx पूछा रहा है, मतलब क्या dx/x पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कैसे लिखा है क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है कि 2 से 1 1/x और dx, तो 1/x का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है log x होता है, क्या होता है बाबू log x होता है, तो log x लिख देंगे, लिमिट आपको दिया गया है 2 से 1 दिया गया है, इसका मतलब x जगह पर एक बार 1 रखेंगे एक बार 2 रखेंगे, तो लिखिए log पहले 1 रखेंगे तो 1 माइनस क्या होगा log 2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या log 1 माइनस log 2 दिया गया है, तो देखिए ये फॉर्मूला बनता है बाबू, याद रखिएगा कि log जब भी m/n दिया रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं कि log m माइनस log n लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या दिया गया वो कि log 1 माइनस log 2 दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं कि log 1 बाई इसका log 2 हो जाएगा, तो log 1/2। देखिए log 1/2 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है d/dx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पूछा जा रहा है। देखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2, क्या होता है π/2।
अब देखिए सी अब क्या बोला जाए, इसका तो पाई बाई टू हो गया, लेकिन इसका डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। तो डी बाई डी एक्स और पाई बाई टू, देखिए पाई बाई टू क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का क्या ऑलवेज जीरो होता है डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हुआ, ऑलवेज क्या होगा, हुआ जीरो होगा। तो देखिए जीरो ऑप्शन क्या दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो द राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे बाबू 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाता है। क्या टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है बाबू, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 माइनस 1 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूछा जा रहा है। देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स के पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। अच्छा देखिए यहाँ dx भी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा बुआ, उस ऊपर में क्या दिया गया है कि x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का पावर 2 फिर माइनस 1 के पावर हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, एक का स्क्वायर एक होगा। अब बटा में जैसे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया चलेगा, dx का dx। अब देखिए ऊपर फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए वो थोड़ा सा कि लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर बटा में आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या डी एक्स है तो डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इसका क्या होल डी एक्स है, होल डी एक्स। अब देखिए इसको क्या करना हुआ, इस सबको क्या करेंगे हम लोग अलग अलग करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा अलग अलग कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ अलग अलग जब भी करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस सिर्फ डी एक्स हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस डी एक्स का होता है एक्स प्लस क्या होता है के होगा, क्या हो जाएगा बाबू, के हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन इस टाइप से कहाँ दिया गया है कि एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस के दिया गया है, तो एक्स क्यूब बाई देखिएगा वो, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को सी डी दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा, 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी का होल ट्रांसपोज। देखिए कभी भी देखिएगा होगा दिया जाएगा कि ए बी का होल ट्रांसपोज दिया जाएगा, तो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज होगा और ए का ट्रांसपोज होगा, याद रखिएगा। तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिख रहा है। अब कोई कहेगा कि नहीं ए क्यों नहीं हो, देखिए बी ऑप्शन जो दिया गया है तो ये नहीं होगा, ज्यादातर बच्चा यही मारते हैं, क्या मारते हैं कि ए डैश बी डैश हो जाएगा, लेकिन नहीं ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, बी डैश ए डैश होगा, ठीक है। चलिए हम लोग को 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन और कॉसेक दिया गया। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसमें गुना किया जाता है बाबू, इसमें गुना किया जाता है, गुना हो जाता है। तो देखेंगे कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर ये क्या माइनस, ये फॉर्मूला होता है माइनस का, आज माइनस का होता है माइनस आई, इसका इसमें गुना किया तो माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना 1 आता है, क्या होता है 1 आता है, 1 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया। अच्छा आपको कैसे पता चला कि ऐसे गुना किया था, क्या होता है यहाँ बीच में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दिया है डिटरमिनेंट a11 a12 और a21 और a22 दिया गया है, तो वो देखिए गुना कैसे किया था, ऐसे किया था कि a11 देखिए 1 a11 इंटू a22 फिर माइनस होता है फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा वो A12 और A21 होता है, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर फॉर्मूला ही है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। क्या कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स और एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब एन के जगह सॉरी एन के जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है वो। तो देखिए एक्स के पावर एन है ना, इसका क्या पूछा जा रहा है कि आपको इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, इसका इंटीग्रेशन होता है कि एक्स के पावर एन प्लस 1 अब बटा क्या होता है एन प्लस 1 अब प्लस क्या के कांस्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला आपको होता है, देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहाँ दिख रहा है, तो इस टाइप से आपको हम लोग को बी में दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बबुआ 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 33 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 5। तो एक्स के पावर 5 दिया जा रहा है, तो एक बढ़ा कर लिख दीजिए कि एक्स के पावर 6 अब प्लस क्या हो जाएगा के हो जाएगा, के हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो के हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा
ई तक कैसे होगा, आपको फॉर्मूला ही होता है, बटा में भी 6 होगा। क्यों, ध्यान दीजिए, ये क्यों, तो आपको फॉर्मूला भी बताया गया है कि x के पावर n जब भी रहता है तो क्या होता है कि x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस क्या k होता है। तो इसमें n का मान 5 है। देखिए कितना है इसमें n का मान, ध्यान दीजिए n का मान आपको कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे बुआ कि x के पावर क्या 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1 प्लस क्या k हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ थोड़ा सा यहाँ पे, अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा बुआ ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करना है, पावर में जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा x के पावर 6 बटा में क्या होगा 6 प्लस क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया था, ए इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे बाबा, उसी प्रकार हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जीरो का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, जीरो का इंटीग्रेशन। आपको पहले ही बताएं कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ के होता है। तो ऑप्शन क्या दिया गया बुआ, ऑप्शन हम लोग को ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे बुआ 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आर। देखिए जब भी क्या रहा है जेड एक्सिस कह रहा है, देखिए जेड एक्सिस कह रहा है ना, ये इसका देखिए जेड एक्सिस कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जीरो है, क्या एक्स वाई जीरो है। तो क्या होगा, जीरो जीरो और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 0 1। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिएगा, सी द और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 36 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्या, इसका रूल क्या है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और होल डीएक्स रहता है, तो इसको लिखते हैं लोग ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस क्या के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस के लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए यही फॉर्मूला पर दिया गया है कि ई के पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको ये मिल रहा है 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या एफ एक्स है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एफ एक्स का मान आपको कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आप देख लो। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा कि आपको एफ एक्स का मान यहाँ क्या दिया गया, तो आपको एफ एक्स का मान आपको दिया गया है क्या, एफ एक्स का मान 1 बाई एक्स दिया गया है और एफ डैश एक्स का मान 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया गया है ना। तो क्या होगा, जब भी देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, इसका भी डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स एफ एक्स कौन है, ये नहीं एफ एक्स क्या है 1 बाई एक्स अब प्लस क्या के हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि ई के पावर एक्स बटा क्या एक्स अब प्लस क्या के लिख सकते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहाँ दिया गया बुआ, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिए थे, ए इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1। देखिए इसका क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए। सबसे पहले क्या करना, अलग अलग कर दीजिए। इसमें क्या 4 कांस्टेंट अब बाहर कर दीजिए, 4 कांस्टेंट अब बाहर कर दे, e के पावर 3x हो जाएगा, फिर प्लस 1 को यहाँ बाहर करेंगे तो क्या dx बचेगा, यहाँ भी क्या होगा dx होगा। ठीक है, 4 का था 4, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा वो 3 से हम लोग भाग कर देंगे, फिर प्लस यहाँ का x प्लस k हो जाएगा। तो इसको हो गया 4 बटा 3 e के पावर 3x प्लस x प्लस क्या k हो जाएगा। ये आपको 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है ऑप्शन बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट 10 2 और 35 7 दिया गया है, तो क्या करना है, इसमें गुना कर देना। अभी तो बताएं कैसे गुना किया जाता है, तो देखिए 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा, फिर माइनस 35 में 2 से गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 जाएगा तो क्या 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0। तो 0 ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन हम लोग को डी में देगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू करना है। तो क्या करना है वो गुना कर दीजिए। सबसे पहले x में x से गुना करेंगे तो क्या x स्क्वायर आ जाएगा, फिर फॉर्मूला क्या होता है वो माइनस होता है तो माइनस देंगे। अब देखिए x माइनस 1 और x प्लस 1 में हम लोग गुना क्या करेंगे, गुना x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है ना।
अब ध्यान दीजिए वो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो ये क्या है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए कि ध्यान रखिए। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ध्यान दीजिए ये माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या वन आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा वो वन बचा। क्या बचा हम लोग के पास, वन बचा। तो वन ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन बाबू। 40 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या दिया गया है कि डी बाई डी एक्स टू ई के पावर टू एक्स दिया गया है। तो देखिए टू को हम लोग क्या करेंगे बाबू, टू कांस्टेंट है, देखिए यहाँ टू कांस्टेंट है, टू रहेगा बाहर। अब देखिए यहाँ पे टू तो रहेगा बाहर, बुआ ध्यान दीजिए टू तो रहेगा बाहर, लेकिन हम लोग को इंटीग्रेशन करना है ई के पावर टू एक्स। ई के पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के सबसे पहले ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है। क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है बुआ यहाँ पे थोड़ा सा। तो हम लोग क्या है कि ई के पावर क्या है, ई के पावर टू एक्स का टू एक्स लिखेंगे, फिर टू एक्स का डेरिवेटिव टू होता है। क्या होता है, टू एक्स का डेरिवेटिव टू होता है। तब देखिए इसमें गुना कर दीजिए, दो दूना चार, ई के पावर क्या है टू एक्स। तो देखिए तो ऑप्शन क्या है, चार ई के पावर टू एक्स। तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे बुआ 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के पावर एन। देखिए लॉग एक्स के पावर एन, तो कैसे इसको तोड़ना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होता है बुआ कि आपको पता है कि डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स जब एक्स का पावर एन दिया गया, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या करना है कि देखिए वन बाई एक्स, एक्स जब क्या एन दिया गया इसका डेरिवेटिव, फिर इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव होता है। देखिए अच्छा यह ध्यान दीजिएगा बुआ, सबसे पहले छोड़िए सब, अभी ध्यान दीजिए कि एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये ध्यान देना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले एन आया था बाहर, एक्स माइनस एन माइनस वन होता है। ये क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है किसका, एक्स के पावर एन का। तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है आपको कि देखिए लॉग क्या दिया है यहाँ पे, कि लिखेंगे हम लोग डी लॉग एक्स के पावर एन। अब बटा में क्या लिखना है कि डी एक्स के पावर एन इंटू फिर इसका डेरिवेटिव कीजिए एक्स के पावर एन, अब बटा क्या डी एक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत। इसका तो हो जाएगा वन बाई एन हो जाएगा, फिर इंटू क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। तो हम लोग क्या आ गया बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एन एक्स के पावर एन माइनस वन बटा क्या होगा एक्स के पावर एन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आंसर इस टाइप से नहीं दिया गया, ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे एक्स के पावर एन दिया गया है या एक्स के पावर एन माइनस वन दिया गया है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है कि ए के पावर एम बटा ए के पावर एन रहता है, तो कौन फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ एक फॉर्मूला होता है ए के पावर एम बटा ए के पावर एन, जब भी बेस सेम रहता है तो पावर क्या घटता है, बटा में रहता है, तो ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा, ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बबुआ उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ कह रहा है कि देखिए एन तो पहले इनको बाहर रख दीजिए, एक्स के पावर एन माइनस वन बटा एक्स के पावर एन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एन तो रहेगा अपने जगह, एन तो रहेगा अपने जगह, और इनटू देखिए एक्स के पावर एन माइनस वन। अब ये पावर क्या घट जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एन हो जाएगा। अब देखिए ये एन से एन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एन इंटू एक्स के पावर वन बचा। अब एन तो लिखेंगे, एक्स को इनवर्स में दिया गया तो बटा में एक्स लिख देंगे, तो एन बटा एक्स। देखिए तो एन बटा एक्स कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया था, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द मैट्रिक्स क्या 3 5 2 और के हैज नो इनवर्स ऑफ वैल्यू ऑफ के। क्या कर रहा है कि बुआ की इनवर्स का यहाँ करना है। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे दिया है कि मैट्रिक्स टर्म के लिए डिटरमिनेंट का हम लोग साइन बनाएंगे। क्या करेंगे 3 5 2 और के इसको टू क्या करना है जीरो लेना है। अब इसमें गुना कर दीजिए, क्या करना है गुना करना है, तो क्या आएगा 3 के माइनस 5 दूना 10 आ जाएगा, इक्वल में क्या आएगा जीरो आ गया। 3 के इक्वल टू ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 10। अब यहाँ क्या पूछा है के का मान, तो के का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा 10 बटा 3 आ जाएगा। देखिए 10 बटा 3 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
अब देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, डी बाई डी एक्स एक्स, मतलब 1/x का क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। 1/x का क्या होता है कि log mod x प्लस सी होता है। तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया वो, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर के लिख सकते हैं, के लिखे या सी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी प्रकार से 44 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 8 और dx। देखिए तो x के पावर 8 एगो पावर ऊपर जोड़ दीजिए, बटा में एक पावर जोड़ दीजिए, तो x के पावर 9 बटा 9 अब प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ दिखा हुआ, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 45 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन 4x का डेरिवेटिव। देखिए साइन x का डेरिवेटिव कॉस x बाय, तो पहले क्या करेंगे, कॉस 4x हो जाएगा, फिर 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या जाएगा, 4 इंटू 1 आ जाएगा। तो पहले क्या लिखा जाएगा, 4 cos 4x हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखिए अब 46 नंबर क्वेश्चन दिया, डी बाई डी एक्स रूट अंडर टेन एक्स दिया गया है। देखिए रूट टेन एक्स दिया गया है, तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, याद देखिएगा कि रूट में आप जब भी आपको देगा, जब भी आपको रूट में, जैसे मान लीजिए एक्स दिया जा रहा है, इसका पूछेगा क्या, डिफरेंशिएशन पूछेगा, डी बाई डी एक्स पूछेगा, तो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम ध्यान देना है बउआ यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ क्या है कि टेन है, तो टेन को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट क्या, टेन आ जाएगा। लेकिन टेन का भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो टेन का डिफरेंशिएशन कितना आता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स आता है। क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो टेन का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखिए एक में सेक स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटा में क्या आएगा, 2 रूट अंडर टेन एक्स हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 48 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन इज, क्या कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन कह रहा है, तो जेड जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग का बी द राइट आंसर होगा। उसी प्रकार हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन x प्लस 2 डी एक्स। देखिए तो इतना आसान है, क्या करना है कि x का इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग कर दीजिए, तो x dx हो जाएगा, फिर प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर कीजिए, यहाँ dx आ जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का 2 dx का x प्लस क्या k आता है, तो k लिख देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिख रहा है आंसर। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे लास्ट 50वां नंबर क्वेश्चन। क्या करना है, 50वां लास्ट क्वेश्चन देखना है वो। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कर, इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स कह रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, आप लोग कमेंट करके इसका भी आंसर आप लोग को लास्ट नंबर क्वेश्चन का आपको कमेंट कर कर बताना है, कमेंट कर कर बताना है बाबू कि इसका आंसर क्या आएगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए, जिसमें से आपको देखना है कि आपको कितना सही हुआ 50 में, और कमेंट करके बताना है कि आपको 50 में कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।